मनुष्य जीवन पर संगत का बड़ा असर होता है। संगत अगर महापुरुषों की है तो निकृष्ट इंसान भी पुण्य आत्मा और पवित्र बन जाता है। पर लेकिन संगत खराब है तो इंसान कितना भी अच्छा हो, संगत का असर उसके जीवन पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब कोयले को हाथ में उठाएंगे तो हाथ तो काला हो ही जाता है, और अगर पुष्पों को हाथ में लेंगे तो पुष्पों की सुगंध व्यक्ति के वस्त्र को और उसके हाथों को सुगंधित कर देती है। हैं तो दोनों ही प्राकृतिक चीज़ें, पर दोनों का असर अलग अलग है। उसी प्रकार महापुरुषों की संगत इंसान का जीवन बना देती है। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने टंडे आदम में श्री अमरापुर दरबार का निर्माण किया। लोग बहुत संख्या में सत्संग सुनने आते थे। सद्गुरु महाराज की नाम कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। अब कहते हैं ना, जिसकी नाम कीर्ति होती है उससे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने वाले भी बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में घटित हुआ। सिंध में डाकुओं की एक टोली थी जिसमें 100 डाकू विद्यमान रहते थे, और वह इतने खूंखार डाकू थे, मार्ग में आने वाले सभी यात्रियों को लूट लेते थे। और उनके भय से सिंध के गांवों में बड़ा भय बना रहता था। उनके खराब कार्यों का पूरे सिंध में बड़ा भय बना रहता था। कहते हैं एक बार उन सब डाकुओं ने सोचा, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने अमरापुर दरबार का निर्माण किया है, हम इधर उधर डाका मारते हैं, चोरी करते हैं, कभी धन मिलता है कभी नहीं मिलता है। उन्होंने आपस में सलाह की, क्यों ना हम संत के द्वार पर जाएं और इतना सामान चोरी करके आ जाएं जो हमें चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के पास तो सामान की कमी नहीं होगी। इतने लोग भोजन खा के जा रहे हैं, जो मांगता है उसे मिल जाता है, तो अवश्य सामान तो बहुत होगा। वह सोचने लगे, हैं तो वह महापुरुष और बड़े सरल स्वभाव के होंगे, उन्हें लूटना भी बड़ा आसान होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया और सोचने लगे, कल रात को टंडे आदम अमरापुर दरबार पे जाकर सद्गुरु महाराज जी के स्थान से चोरी करके आएंगे। 100 डाकुओं में यह सूचना पहुंचा दी गई कि कल आश्रम पर चल के चोरी करेंगे। अब जिस प्रकार समय निर्धारित किया गया था, रात्रि का समय हुआ, आश्रम के सभी संत आराम कर रहे थे। तभी अंधेरी रात्रि के समय उन 100 डाकुओं ने अमरापुर दरबार पे धावा बोला। अब जैसे ही अचानक से यह आश्रम पर पहुंचे तो जो संत रात को निगरानी करते थे वह भयभीत हो गए, और डाकुओं का सरदार पूछने लगा, सामान कहाँ पर है? हमें सारा सामान निकाल कर दो, हम यहाँ डाका डालने आए हैं। तब वह संत कहने लगे, हम अभी गुरु महाराज जी को बताकर आते हैं, वह आपको बताएंगे सामान कहाँ है। डाकू का सरदार कहने लगा, जल्दी जाओ, जो सारा सामान संभालता है उसे लेकर आओ। और वह संत भागते हुए सद्गुरु महाराज जी के कक्ष के बाहर गए और कहने लगे, महाराज बहुत भीड़ आ गई है। वह अपने आप को डाकू बताते हैं, घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, आप चलिए। जब तक यह चर्चा चल ही रही थी तब तक अन्य संत भी जाग गए। वह सद्गुरु महाराज के नज़दीक आए और कहने लगे, महाराज यह तो लूटने आए हैं, अब क्या किया जा सकता है? सद्गुरु महाराज ने कहा, आप कोई चिंता न करो, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करो। किसी संत ने कहा, महाराज यह डाकू हैं, इन डाकुओं को भोजन क्यों खिलाएं? सद्गुरु महाराज ने कहा, यह औरों की नज़र में डाकू हो सकते हैं, पर हमारे आश्रम पर इस समय मेहमान बनकर आए हैं और अतिथि का सम्मान करना हमारा फर्ज है।
अब सद्गुरु महाराज की आज्ञा हुई। कुछ संत भोजन की व्यवस्था करने लगे। इतने में डाकुओं का सरदार सद्गुरु महाराज के नज़दीक आया और पूछने लगा, आप कौन हैं? उस समय किसी भक्त ने कहा, यह हमारे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं। वह डाकू कहने लगा, अच्छा, यह आश्रम आपका है? हम यहाँ लूटने आए हैं, जितना सामान हो हमारे हवाले कर दो। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज मुस्कुराने लगे और उस सरदार को देखकर कहने लगे, अरे इतना जल्दी क्या है? आप अभी आए हो, यहाँ बैठिए, हमने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप आराम से भोजन पाइए, उसके बाद आपको जितने सामान की आवश्यकता है उतना आप लेकर जाइएगा। डाकुओं का सरदार विस्मयकारी दृष्टि से आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की ओर देखने लगा। सोचने लगा, हम तो यहाँ डाका डालने आए हैं और यह महापुरुष हमें कहता है पहले आप भोजन पाओ। इतने में कुछ संतों ने भोजन की व्यवस्था कर दी। तब सद्गुरु महाराज ने डाकुओं के सरदार को कहा, अपने साथियों को बुलाओ, आपके भोजन की व्यवस्था हो गई है, पहले आप भोजन पाओ, उसके बाद जितने सामान की आपको आवश्यकता है उतना लेकर जाना। अब सद्गुरु महाराज के वचनों में इतना जादू था कि वह सरदार कुछ बोलना चाह रहा था, पर चाहने के बाद भी उसके मुख से कुछ वचन ना निकल सका। वह सद्गुरु महाराज की आज्ञा मानकर सभी साथियों को बुलाकर भोजन करने लगा और जैसे ही भोजन किया, कहते हैं ना, महापुरुषों का संग बड़ा असर करता है। और यहाँ पे तो सद्गुरु महाराज की कृपा भी हो गई और सद्गुरु महाराज जी के हाथों से प्रसाद भी पा लिया। अब जब प्रसाद पा लिया, जब नज़र मिल गई, कृपा दृष्टि हो गई, उसके बाद जीवन कैसे परिवर्तित नहीं होगा। उन डाकुओं का जीवन परिवर्तित होने लगा। जैसे ही भोजन खाकर समाप्त किया, वह डाकू का सरदार सद्गुरु महाराज के नज़दीक आया और नज़दीक आकर सद्गुरु महाराज के चरणों पर झुककर कहने लगा, हे महाराज, हे महापुरुष, हे संत, हमने बहुत जगह डाका डाला है, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि किसी ने हमारे मन पर डाका डाल दिया है। सद्गुरु महाराज पूछने लगे, क्या हुआ? वह सरदार कहने लगा, महाराज, हम तो यहाँ चोरी करने आए थे, पर आपके स्वभाव ने हमारे मन को चोरी कर लिया है। और अधिक कहते हुए वह बोलने लगा, हे महाराज, यह पगड़ी है ना मेरे सर पे, यह हमारे इज्जत की निशानी है। इस पगड़ी को हम कभी भी किसके आगे झुकने नहीं देते। जो हमारी कुल देवी है उसके सामने ही हमारा मस्तक और पगड़ी झुकती है। हे संत, हे दरवेश, पर आज आपके सामने मैं अपना मस्तक और पगड़ी झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे साथ मेरे साथी भी आपको प्रणाम करते हैं। अब आप जो आज्ञा देंगे हम वह कार्य करने के लिए तैयार हैं। सद्गुरु महाराज समझ गए कि सबका मन परिवर्तित हो गया है। सभी को देखकर सद्गुरु महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उन डाकुओं से कहने लगे, आज के बाद कभी चोरी का काम नहीं करना। तुमने कितने हिंसा के कार्य किए हैं, तुमने कितने लोगों का मन दुखाया है, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। पर आज हम आपको कहते हैं, आपने जितने पाप कर्म किए वह सब क्षमा हो गए, पर आज के बाद अपने जीवन को संवारो, अपने जीवन को सुधारो, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। वह सब डाकू सद्गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, महाराज, आज से हमने यह गलत कार्य छोड़ दिया। अब आपकी आज्ञा अनुसार चल के हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। महापुरुषों का थोड़ा संग भी जीवन को संवार देता है। इतिहास गवाह है, एक बार एक राजा जंगल में घूमने गया। वहाँ देखा एक शिकारी तोते बेच रहा था। अब एक तोता तो बार बार राम राम बोल रहा था, दूसरा तोता गाली बक रहा था। राजा ने दोनों तोते ले लिए
अपने घर लेकर आया। अब एक तोता तो सदा राम राम कहता, दूसरा तोता गालियां बकता। एक दिन राजा को क्रोध आ गया। उसने सोचा, जो तोता गालियां बकता है उसे मार देता हूँ। ऐसा सोचकर राजा ने उसे मारने के लिए तलवार निकाली। तभी जो तोता राम राम कहता था वह कहने लगा, अरे राजन, इसे क्षमा कर दो, यह मेरा भाई है। राजा क्रोधित होकर पूछने लगा, अगर यह तुम्हारा भाई है तो यह सदा गालियां क्यों देता है? तुम तो राम राम बोलते हो। अब राम राम बोलने वाला तोता कहने लगा, महाराज, संग का प्रभाव है। मैं जब छोटा था तो एक संतों ने मुझे पालकर बड़ा किया, और जब यह छोटा था तो एक शिकारी ने, जो सदा दूसरों का बुरा करता था, जिसके घर में सदा गालियों का रिवाज था, इसलिए इसने गालियां सीखी। इसलिए इसकी जुबान पर गालियां आने लगी, और मैं संतों के संग में रहा, इसलिए मेरे मुख में राम नाम चलता है। इसमें इस विचारे का कोई दोष नहीं है, इसे क्षमा कर दो। तब राजा कहने लगे, हे शुक, क्या जीवन पर संग का इतना प्रभाव पड़ता है? वह तोता कहने लगा, राजन, संग से तो व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। अगर महापुरुषों का संग मिल जाए तो यह जीवन सफल हो जाता है, और अगर संग खराब हो तो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसके जीवन में दाग तो अवश्य लग ही जाता है। ऐसा ही सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के संग का प्रभाव पड़ा उन डाकुओं पर, जो उन्होंने अपना गलत कार्य छोड़कर सद्गुरु महाराज जी के शरण में आकर अपने जीवन को संवार लिया। वह डाकू आए तो थे सद्गुरु महाराज जी के आश्रम पर चोरी करने, पर आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने उनके मन को ही चोरी कर लिया। भक्तों के मन का हरण करने वाले, भक्तों के दुर्गुणों को दूर करने वाले ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।